नमस्कार किसान साथियों, गेहूं के अंदर आपकी जो पत्तियां हैं वो बीच में से पीले कलर की दिखाई दे रही है, या फिर कुछ एक खेतों में जो पत्तियां हैं उनका जो येलो टिप है ऊपर से 2 इंच जो पत्तियां हैं वो पीली दिखाई दे रही है। दोनों का जो रीज़न है वो क्या रहता है और इसका हम जो समाधान है वो कैसे कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम डिटेल के अंदर बात करेंगे। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं जिन खेतों के अंदर जो पत्तियां हैं वो बीच में से पीले कलर की दिखाई दे रही है, जैसे कि आप फोटो के अंदर भी देख रहे हो। एक्चुअली इसका जो मेन रीज़न है वो होता है आप गुलडंडे या फिर बथुआ यानी कि चौड़ी पत्ती या फिर जो पतली पत्ती के जो खरपतवार हमारे खेत के अंदर उगते हैं उनके लिए आप जो भी हर्बिसाइड यूज़ करते हो, अक्सर फार्मर क्या करते हैं कि 3 से लेकर 4 जो हर्बिसाइड है वो मिक्स कर लेते हैं। उसमें चौड़ी पत्ती का और पतली पत्ती दोनों का मिक्स कर लेते हैं। जो 3 से 4 जो टेक्निकल है मेजर वो अपने बन जाते हैं। अगर उनका आप एक साथ स्प्रे करते हो और हमारी ऊपर से जो धूप है वो नहीं निकल रही, उसके कारण इसका जो साइड इफेक्ट है वो पत्तियों के ऊपर दिखाई देता है। ये किसी फंगस जनित या फिर जो कीट रोग है वो नहीं हम बोल सकते। उसके बाद में काफ़ी सारे ऐसे फार्मर है जो बिना धूप के फिनोक्साडोन वाला जो टेक्निकल है वो भी यूज़ करते हैं। उसके साथ में आप क्लोरिना वगैरह जो भी आप डालते हो उससे भी ये जो दिखते हैं वो हमें दिखाई देती है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि कुछ खेतों के अंदर जो गेहूं की पत्तियां हैं वो ऊपर से 2 से लेकर 3 जो उनकी जो नोकें या जो टिप है वो आपको पीली दिखाई दे रही है। इसका कारण ये रहता है कि अगर टेम्परेचर हमारा 7 से लेकर 8 डिग्री के नीचे चला जाता है तब जाकर के ये जो समस्या है वो पौधे के अंदर आती है। सीधा सीधा इसे हम टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो बोल सकते हैं, या ठंड का जो स्ट्रेस है वो हम बोल सकते हैं। चाहे आपके पौधे की जो पत्तियां हैं वो बीच में से पीली हो रही है, चाहे उसकी जो टिप है वो येलो कलर की हो रही है, पैदावार के अंदर किसी भी तरह का जो नुकसान है वो नहीं होने वाला। और अगर आपके यहाँ अच्छी धूप निकलती है या धूप अगर नहीं भी निकलती तो 8 से लेकर 10 दिन के बाद में आपका जो पौधा है वो धीरे धीरे इसकी जो रिकवरी है वो कंप्लीट कर लेगा। तो आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जैसे ही गोब अवस्था के अंदर गेहूँ आएगी तो फार्मर NPK वगैरह का जो स्प्रे है वो करते ही हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। काफ़ी जगह पर ये भी दिखते आ रहे कि जो नीचे वाली पत्तियां हैं वो पीली हो रही है, जो बिल्कुल नीचे वाली पुरानी जो पत्तियां हैं वो वैसे ही पीली हो जानी है, थोड़े दिन बाद वो बिल्कुल ख़राब भी हो जानी है। क्योंकि पौधे की जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो ऊपर वाली पत्तियों में जैसे होती है तो नाइट्रोजन हमारा मूवेबल होता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पौधे के अंदर घूमता फिरता रहता है। तो ऊपर की ओर जब डिमांड होती है नाइट्रोजन की तो नीचे से जो नाइट्रोजन है वो ऊपर चली जाती है, जिसका नीचे वाली जो पत्तियां हैं वो वैसे बेकार हो जाती है। और नीचे वाली जो पत्तियां वो खाना भी नहीं बनाएगी, क्योंकि बाद में इनको ना तो धूप मिलनी ना ही हवा मिलनी, तो ये नीचे वाली जो पत्तियां हैं वो ऑटोमेटिक खराब हो जाएगी। उसके चक्कर में भी आप अपने खेत में जो खर्चा है वो ना करें। उम्मीद करता हूं किसान साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।